कल वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। ये तो मैंने बताया था, जब रेट ऑफ रिएक्शन को अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख के, और अपन ने एक जनरल रेट ऑफ रिएक्शन ए की कंसंट्रेशन एक्स और बी की कंसंट्रेशन वाई करके एक इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी, ठीक है। फिर अपन ने कहा था कि जब रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए को अपन ने इंक्रीज कर दिया। ये भी इक्वेशन अपन ने बना ली थी, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। देन क्या कह रहे थे अपन, 8 टाइम इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन, कब, जब दोनों को ही क्या कर लिया मैंने, डबल कर दिया। ये दोनों को ही क्या कर दिया अपन ने, डबल। ये थर्ड इक्वेशन हो गई, क्लियर। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 2 को 1 से डिवाइड करो। तो 2 को 1 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अपने को इसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, r से r कैंसिल, k से k कैंसिल, a से a, b से b, और सब मिलाकर अपने को क्या मिल जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 इज इक्वल टू, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अब तो मैथ स्टार्ट हो गई, ठीक है। एक इक्वेशन और क्या बन सकती है, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो क्या निकल गया, आ गया यहाँ से आंसर 2 इंटू 2 की पावर x और 2 की पावर y। इसको 8 को अगर अपन ऊपर करेंगे तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर x प्लस वाई, तो क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सोल्व किया तो y के आंसर कितना आएगा अपने पास, क्योंकि x का आंसर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और 1 को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, x और y की वैल्यू रख के, k a की पावर x, x की वैल्यू 1 और b की पावर 2, ठीक है। अब बताओ, ये हो गया, ये 1 और ये 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। इसका मतलब रिएक्शन कौन सी ऑर्डर हो गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। क्लियर है न्यूमेरिकल, जिसने सॉल्व कर लिया वो अच्छी बात है ना, और नहीं किया तो ये देख के कर लो आराम से। एक न्यूमेरिकल और देता हूँ, उसको भी करो सॉल्व। अब एक न्यूमेरिकल ये सॉल्व करो, जैसे a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है ये, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को क्या कर दिया, डबल, तो आर ओ आर डिक्रीजेज 8 टाइम, आर ओ आर क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम डिक्रीज हुई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल और बी हाफ, है ना, इसको कितना कर दिया अपन ने, हाफ अगर कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुई है 4 टाइम, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में क्या किया अपन ने, व्हेन सी की कंसंट्रेशन को अपन ने इंक्रीज किया 4 टाइम, क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज हुई है वो हुई है 64 टाइम्स, क्लियर। अब इसके लिए क्या लिखना है, राइट रेट लॉ एंड फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए क्या करना है अपने को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप पॉज करके सॉल्व करो और मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बन सकती है, तो R इज इक्वल टू, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सबसे सिंपल इक्वेशन जो बनेगी वो तो क्या बन जाएगी, a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z। ये लिख लिया अपन ने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम डिक्रीज हो रही है, कब, कंसंट्रेशन ऑफ तीनों की क्या, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को क्या कर दिया अपन ने, डबल कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए की कंसंट्रेशन 2 टाइम कट जाएगी, बी की कंसंट्रेशन 2 टाइम कट जाएगी। कंसंट्रेशन का अपन ने कर रखा है ना, वॉल्यूम से अपन ने पहले से बात कर रखी है। ये बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है।
थर्ड इक्वेशन क्या कर रही है? थर्ड इक्वेशन कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होगी कब? जब कंसंट्रेशन ए की कर देंगे अपन डबल और बी की कंसंट्रेशन को कर देंगे हाफ, ठीक है, और सी को कोई डिस्टर्ब ही नहीं किया तो एज इट इज आ जाएगा ये जेड, ठीक है। ये हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी? रेट ऑफ रिएक्शन 64 टाइम इंक्रीज होगी कब? जब ए को डिस्टर्ब नहीं किया अपन ने, बी को डिस्टर्ब नहीं किया और सी की कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज किया। ये किया अपन ने। अब यहाँ से हमारे को एक्स, वाई और जेड इन तीनों की वैल्यू अगर पता लग जाए तो हम रेट ऑफ रिएक्शन भी पढ़ सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। वो सीधा सा है, ठीक है। डिवाइड करना है, यहाँ से अपनी क्या चालू हो गई? अपनी मैथ्स चालू हो गई, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या करो तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से डिवाइड होगी तो क्या आ जाएगा? इसको ऊपर वाले में डिवाइड करो, है ना, क्योंकि 8 नीचे है ना, तो अपने को फर्स्ट को डिवाइड, है ना। तो 8 2 की पावर x 2 की पावर y और 2 की पावर z ये मिलेगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर? इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ये बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन कौन सी बना सकते हैं अपन? तो 4 डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो यहाँ से निकल के आएगा 64 इज इक्वल टू 4 की पावर जेड, ठीक है। इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो गई है? 3। जेड की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी? 3 आ रही है, ठीक। फिर अपन क्या बात कर रहे हैं? फिर बात करेंगे थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करिए फर्स्ट इक्वेशन से, मैथ से सारी, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 4 आर तो आर से कैंसिल हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया 2 की पावर x माइनस वाई, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अपना। इसका मतलब क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इन तीनों इक्वेशंस को क्या करें? इन तीनों इक्वेशंस को अपन एक साथ जोड़ देते हैं। तो अपन अगर जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो ये निकल के आएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख लेंगे 3, जेड की वैल्यू को यहाँ रख लिया 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक इक्वेशन क्या बन के आ रही है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर भाई? इसको 3 रख लिया तो फिर 0 ही होगी उसकी वैल्यू, और क्या हो सकती है, ठीक है। और एक इक्वेशन बन के आ रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बन के आ रही है। अब क्या कर दे? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें और सबको जोड़ दें तो क्या हो गया? ये से ये कैंसिल, ये सारा कैंसिल, और x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। क्लियर? तो अब रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो आराम से। इसको x, y और z इन तीनों की वैल्यू रखेंगे तो r इज इक्वल टू k a की पावर क्या आ जाएगी अपनी? 1, b की पावर -1 और c की पावर 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो अपन कह देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। इन तीनों को पावर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर 3। यानी कि क्या कह दिया अपन ने? ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। याद रह जाएगी बात। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अपन नोट कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं अपन? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। फर्स्ट पॉइंट तो क्या कह रहा है? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसका ऑर्डर से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अपन देख ही रहे हैं, अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर लिए। इन रेट लो कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी रेट लो के साथ मेंशन हो सकती है, क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं। तो क्या कह दिया आपने? जैसे ओजोन का डिसोसिएशन है तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी डिपेंड करती है, जबकि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। क्लियर? इन रेट लो
कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सम रिएक्टेंट में बी प्रेजेंट। कुछ रिएक्टेंट प्रेजेंट भी हो सकते हैं और कुछ रिएक्टेंट प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे NO2 प्लस CO और ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जब आई तो क्या कहा, ROR इज इक्वल टू NO2 की पावर 2 और CO की कंसंट्रेशन 0। याद रखिएगी बात। इन रेट लो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट में भी प्रेजेंट। कभी कभी कैटलिस्ट भी क्या हो सकते हैं, कंसंट्रेशन इसमें रेट लो में एक्सप्रेशन में आ सकते हैं। जैसे अपन ने कॉन्टेक्ट प्रोसेस जब पढ़ेंगे तब अपने को पता लगेगा SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो SO3 की फॉर्मेशन H2SO4 की फॉर्मेशन में आती है बीच में रिएक्शन। तो इसकी जो रेट लो निकाली तो रेट लो कितनी आ रही है, तो ROR इज इक्वल टू K ऑक्सीजन की पावर 2 और NO की पावर। याद रखिएगी बात, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर भी रेट लो डिपेंड कर सकती है, ठीक है। यहाँ तक रख रहे हैं अपन, नेक्स्ट बात नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू।